बहुत ज़्यादा सुख दुख के चक्कर में मत पड़ो, दुनियादारी के फेरे मत पड़ो। एक जीवन में ठीक से भक्ति कर लो, भगवान से अपना संबंध जोड़ लो और भक्ति के माध्यम से उनका नाम स्मरण कर लो, हरि कथा सुन लो और भगवान के प्रति हृदय में प्रेम प्रकट कर लो, बस हो गया। वैष्णव बन जाओ, हो गया। और वैष्णव भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान ने कहा कि वैष्णव मेरे हृदय में रहते हैं, मैं उनके हृदय में रहता हूं। और वैष्णव बनने का मतलब है कि जो वैष्णव हो चुके हैं उनसे सीखो कि वे कैसे भक्ति किए हैं। सहनशीलता में नंबर 1। कभी किसी से कोई अपमान कर भी दिया तो कभी उससे बदला लेने का सोचते भी नहीं और एक्शन की बात ही छोड़ दो आप। लेकिन जो अभक्त हैं वे तो छोटी छोटी बातों पर उसका प्राण लेने के लिए प्लान कर लेते हैं। उदाहरण देखिए महाराज अम्बरीश का और दुर्वासा का। महाराज अम्बरीश के चरणों में अपराध किया दुर्वासा ने और तुरंत सुदर्शन चक्र ने पीछा किया उनका। क्यों किया? सुदर्शन चक्र को बुलाया नहीं था अम्बरीश ने कि आओ मेरा अपराध किया, थोड़ा इसको पाठ सिखा दो, कुछ थोड़ा दंड दे दो, ऐसा नहीं। सुदर्शन चक्र ने भगवान के भक्त के जीवन को संकट में देख करके तुरंत एक्शन ले लिया। अब आप बोलेंगे सुदर्शन चक्र वहाँ कहाँ से आ गया? जैसे आज की तारीख में बड़ा आदमी होता है ना, उसके पास सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, बॉडी गार्ड। तो बॉडी गार्ड जब होता है तो बॉडी गार्ड को हमेशा नहीं बोलना पड़ता कि मेरी रक्षा करो, ये करो, करो। वो तो हमेशा तैनात ही रहता है। जैसे ही देखता है मेरा बॉस संकट में है तो तुरंत एक्शन ले लेता है। समझ गए मेरी बात? तो सुदर्शन चक्र जब अम्बरीश महाराज के ऊपर जब संकट आया, दुर्वासा ने कृत्या प्रकट किया राक्षसी को और अम्बरीश को मारने के लिए, सुदर्शन एक्शन में आ गया तुरंत। उन्होंने नहीं कहा था कि इसको थोड़ा पीछा करो, मेरे को मार रहा है। तो सुदर्शन जो है अदृश्य रूप में भगवान के द्वारा अपॉइंटेड सुरक्षा चक्र है भक्तों के लिए, अम्बरीश जैसे भक्तों के लिए। Z+ सुरक्षा Z+। जैसे प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, पूरी दुनिया में गए निर्भीक होकर के भगवान का प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद के ऊपर बहुत सारे संकट थे, लेकिन उनकी सुरक्षा कौन कर रहे थे? कृष्ण कर रहे थे, डायरेक्ट भगवान कर रहे थे। उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और अभक्त जो होते हैं ना, वे हमेशा भक्तों को नुकसान करने का ही प्रयास करते हैं, लेकिन भक्त उनको हमेशा माफ करने के ही मूड में रहता है। तो जब दुर्वासा वापस आए, बैकुंठ से आए, सुदर्शन पीछा कर रहा है उनका, तो भगवान ने कहा कि वो तो अम्बरीश के पास ही जाना पड़ेगा। आकर के चरण पकड़ लिया। अम्बरीश तो बड़े असमंजस, बड़े भाई ब्राह्मण को क्या हो गया, एक राजर्षि का पाँव छू पकड़ रहा है। वो बड़े संकट में आ गए, बड़े अजीब लग रहा था उनको। बोले अरे आपको क्या हुआ? तुरंत उनको उठाया और बाद में अम्बरीश ने दुर्वासा का चरण पकड़ा और फिर दोनों मिलकर के बैठ करके भोजन किए। तो इस पूरी कथा में वैष्णव का और एक अवैष्णव का एक पूरी लीला दिखाई गई है और वह अभ्यास हमें आपको करना पड़ेगा। सहनशीलता जब तक नहीं आएगी, हम वैष्णव के बहुत वैष्णव सिद्धांत जो उसके करीब भी नहीं पहुंचे अभी तक। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं ना कि घास से भी विनम्र और पेड़ से भी ज्यादा सहनशील। एक छोटी सी कोई बात कह दिया, हम FIR करने के लिए तैयार हैं, कोर्ट में घसीटने के लिए तैयार हैं, राइट। और पेड़ से ज्यादा सहनशील क्या है? कुछ नहीं सहनशील है। पेड़ कैसा सहनशील होता है पता है? चैतन्य चरितामृत में एक उदाहरण आता है। एक कैसे, जिस पेड़ को काट रहे थे उसी पेड़ की छाया में थे वो काटने वाले, लकड़ी काटने वाले। दोपहर हो गई धूप लेते लेते और धूप लगने लगी, उसी पेड़ की छाया में वो आराम करने लगे। तो जब आराम करने के बाद उठेंगे फिर उसको काटेंगे। फिर भी पेड़ विरोध नहीं कर रहा है कि तुम मुझे क्यों काट रहे हो, बेवकूफ हो, हमारा ही छाया में तुम पड़े हो, हमारा ही फल खा रहे हो और मुझे काट रहे हो, राइट। सहन करना यह हमारी परीक्षा है। अभी आज सुबह में एक जगह पढ़ रहा था कि हमारे आपके जीवन में जो चुनौतियां आती हैं, परेशानियां आती हैं ना, वे हमें टंबल करने के लिए नहीं आती कि हिला दे तुमको, नहीं, हमको हम्बल बनाने के लिए आती। चुनौतियां या कठिनाई, आप ध्यान रखिए भक्ति में बाधाएं बहुत आएंगी, आपका माइंड खूब डिस्टर्ब करेगा, समाज में चारों तरफ से आपको चुनौतियां आएगी। यही तो है आपकी सहनशीलता। गीता में भगवान क्या है? ताम तितिक्षा भारत, सहन करो इसको अर्जुन। तितिक्षा विषम परिस्थितियां हैं फिर भी सहन करो। सहन करने का मतलब क्या है? चुपचाप बैठे रहो? नहीं, माला जप करो, क्लास अटेंड करो, गीता बांटो, प्रचार करो। हाँ, यह है सहन करना। आराम में तो कहते ना, सुख में तो सब नाम ले लेते हैं, दुख में नाम कौन लेगा? अर्जुन के साथ यही समस्या थी ना। इतने सारे विपरीत परिस्थितियां हैं फिर भी उनको युद्ध तो करना है। तो भगवान की भक्ति में स्थिरता लाने के लिए ध्रुव का चरित्र आप पढ़िए, अम्बरीश महाराज चरित्र पढ़िए। तो ये लोगों ने कैसे विषम परिस्थितियों में, आज की तारीख में कोई सौतेली माता अपने 5 साल के बच्चे को घर से निकाल दे तो क्या होगा पता है? पूरी मीडिया उसको रहने नहीं देगी जीने से।
और सरकार उसके पीछे पड़ जाएगी और वो तो घर से जाएगा नहीं अकेले, बोलेगा कुछ पैसा तो साथ में तब जाए। कौन माँ भेज सकती है बताओ? सुनीति ने तो भेजा था, क्योंकि वो नीति जानती थी, इसीलिए उसका नाम सुनीति है। तो सुनीति जैसी माताएं हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, ध्रुव हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, प्रहलाद, ये सब भागवत में है क्या? इन्हीं महाभागवतों का चरित्र का वर्णन है। प्रहलाद, आज की तारीख में कोई पिता अपने बेटे को टार्चर करे ना तो पिस्टल उठा के सीधा मार देगा उसको, राइट? नहीं सहन करेगा। लेकिन हम और आप किसी तरह से भक्ति के मार्ग में आ गए हैं, तो ध्यान रखिए आने वाला भविष्य इतना बिल्कुल स्मूथ केक वाक नहीं है, एक बस आराम से चलो मिलेगा। भक्ति बिल्कुल आराम की चीज़ नहीं है, बहुत सारे टेस्ट लिए जाएंगे, बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, पर इन कठिनाइयों को पार करने की क्षमता हमको कहाँ से मिलेगी? शक्ति इन्हीं सब चीज़ों को सुनकर मिलेगी।